हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, खुशियों आबाद होंगे। आ गई हूँ मैं फिर से एक नई चिट चैट कम रेसिपी ब्लॉग के साथ। इसे रेसिपी ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जो रेसिपी मैं देने वाली हूँ वो मैं इससे पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आई हूँ बात करने आपके बारे में, एक जो हमारे साथ में ट्रेजेडी हो गई थी उसके बारे में। हुआ ये था कि गुफरान खेल रहे थे बाहर, स्किपिंग रोप होती है ना, उससे खेल रहे थे। ये जब छोटे थे तब ला के दिया था इनके डैडी ने इनको। ये बहुत जिद कर रहे थे बाहर बच्चों को देख के, तो इन्होंने इसको स्किपिंग रोप ला के दे दी थी। तो अब इन्हें बाहर कहीं पे दिखाई, जहाँ पे छुपा के रखी थी ना, तो वहाँ पे अम्मी ने सफाई करी होगी तो थोड़ी सी बाहर निकली हुई रह गई, इन्हें दिख गई, इन्होंने उतार ली वहाँ से। और उसके बाद में मैं इसे बाहर जाने नहीं देती हूँ वैसे भी, और अब तो वैसे भी कोविड की वजह से मैं इसे बाहर निकलने नहीं दे रही हूँ ज़्यादा। या तो टेरेस पे चला जाता है या फिर नीचे ही खेलता रहता है आंगन में, बाहर नहीं जाने देती हूँ मैं इसको। तो बोला आप मुझे बाहर भी नहीं जाने देती हैं तो मैं इससे ही क्लाइंबिंग करूँगा। ये तब भी मेरा कहना नहीं माना, मैंने इसको मना करा, इसने नहीं मानी बात। इसे लगा कि मम्मा ऐसे ही कह रही हैं, और ये इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और ये उससे क्लाइंबिंग करने लगे। अब हमने इनसे छीन के वो रखी, तब भी इनने फिर से उठा ली। फिर हमने इनका एक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड करा और वो इनके डैडी को दिखाया। हमने कहा देखिए मेरा कहना नहीं मान रहा है, आप इसको डांट दीजिए। इन्होंने इसको डांटा तो ये मान गए, चलिए मान गए, इन्होंने नहीं खेला उससे। लेकिन फिर उसके दूसरे दिन इन्होंने तो बिल्कुल बस कांड कर दिया। हमारा जो मेन गेट है उस पर ऊपर की तरफ को फ्लावर्स के डिज़ाइन बने हुए हैं, जो आर पार हो जाते हैं ना, वो वाले लोहे के, जो वो इस तरीके से एंगल टाइप के बने होते हैं। इन्होंने वो रोप उस पे बांध दी, नॉट उस पे अपना हाथ बांध के, हाथ में फंदा फंसा के उसका, उस पे क्लाइंबिंग कर रहे थे ना। क्लाइंबिंग नहीं कर रहे थे, चेयर रख के उसके आर पार झाँक रहे थे। दूसरी साइड में और बच्चे खड़े हुए थे, उनसे बात कर रहे थे, गेट बंद था, ऐसी बात कर रहे थे गेट में से झाँक के। फिर जब वो बच्चे चले गए तो ये नीचे उतर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। वो फंदा इसके हाथ से निकल के इसके गले में पता नहीं कैसे करके चला गया, और उस फंदे से इनके ये हैंग हो गया उस पे। और मैं उसी वक्त, मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मैं उसी वक्त अंदर आके अपने रूम में लेटी थी। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं लेटने जा रही हूँ, आप ध्यान रखना गुफरान का। अम्मी बोली ठीक है। अब जब अम्मी को अंदर रूम में सुनाई दिया ना खट खट की आवाज़, वो तो अल्लाह का ये शुक्र हो गया कि अम्मी ने फ़ौरन से निकल के देख लिया। अगर वो अपने दिल में ये सोच लेती कि खेल खेल में ये खट खट कर रहा होगा, अभी आ जाएगा अंदर, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अम्मी ने निकल के जल्दी से देखा तो इनके गले में फंदा था, ये लटका हुआ था पूरा। जिस चेयर पे खड़ा था वो चेयर गिरी पड़ी थी और ये हैंग हुए पड़े थे उस पे, हाथ पैर सब लटके पड़े थे इसके, फड़फड़ा भी नहीं रहे थे ये। तो अम्मी ने जल्दी से इसको पकड़ा ऊंचा करके, और उन्होंने आवाज़ें लगाई हैं। तो हम बाहर आए हैं, हमें रस्सी नहीं दिखाई दी। हम जब पास में आ गए तब हमने रस्सी देखी, फिर मेरी चीख निकल गई रस्सी देख के। तब हस्बैंड ने इसको, मतलब हम लोगों से तो उसकी नॉट भी नहीं खुल रही थी, नायलॉन वाली रस्सी जो होती है मोटी सी, वो थी। उन्होंने आके एक हाथ से इसको ऊपर करा और एक हाथ से नॉट खोली। फिर इसकी सांस में सांस आई है, और उसके बाद में तो बस फिर ये सोच के हम कि अगर अम्मी खुदा ना खास्ता अगर टॉयलेट में होती या 1% भी वो ये सोच लेती कि हाँ वो खेल खेल में खटखट कर रहा होगा, तो पता नहीं क्या हो जाता। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पीर वलियों की दुआएं काम आ गई, अल्लाह का करम हो गया। जो हमारे मिलने वाले हैं आप सब लोग हैं, आप सब लोगों की दुआएं काम आ गई। पता नहीं हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म करे थे जो वो हमारे काम आ गए, और बस बहुत बहुत शुक्र हो गया अल्लाह का। फ़ौरन ही सदका वगैरह सब निकाल दिया था। अम्मी ने तो उसी वक्त शुक्राने की नफिल पढ़ी थी, फिर मैंने पढ़ी बाद में। लेकिन मेरा उस दिन से अभी तक दिल जो है वो ठिकाने पे नहीं आया है। जैसी आंखें बंद करती हूँ फ़ौरन वही सीन मेरी आंखों के सामने आता है। मेरी जो नींद नहीं आ रही है रात में बिल्कुल भी। आप लोगों को मेरी आइज़ से चाहे लग भी रहा हो, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया है। बस जैसे ही आँख बंद करती हूँ फ़ौरन वही सीन मेरी आँख के सामने आ जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि पता नहीं क्या हो गया और क्या हो जाता उस दिन। अगर कुछ भी होता, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। बस अल्लाह का लाख लाख बार शुक्रिया, उनका करोड़ों मर्तबा शुक्र अदा करें तो वो भी कम है हमारे लिए। बस गौस पाक का करम हो गया कि मेरा बच्चा सही सलामत है।
और पता है सुबह से मैं इससे कह रही हूँ, मैं सुबह से ये वीडियो शूट करने की सोच रही थी। मैं जब सो के उठी थी ना, बाहर निकल के आई थी, सो के क्या उठी थी, ऐसी लेटे रहती हूँ रात भर, आंखें बंद ही नहीं कर मिलती हैं, वही सीन आंखों के सामने आ जाता है। जैसे उठ के बाहर आई थी, अंदर रूम में बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर अम्मी के पास तखत पे लेट गई जाके। तो वहाँ पे भी लेटे लेटे मैं कई बार सोचा मैंने कि वीडियो करूँ, लेकिन नहीं, गुफरान कुछ ना कुछ हंसी दिला देता था मुझे और फिर वीडियो शूट होने से रह जाता था। और एक और ट्रेजेडी हमारे साथ में हो गई। मेरी बचपन की दोस्त, जिसके साथ में मतलब बचपन की ही कहेंगे दोस्त, या वो मेरी बहन ही है, उसके फादर का इंतकाल हो गया। इसी वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। बिल्कुल मतलब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे हाथ पैर इतना कांप रहे हैं, सर में दर्द है, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि मैं घर के बाहर कदम नहीं रख सकती हूँ इस समय। मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। और वो लोग मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं, मतलब बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे वो भी। मैं भी पापा ही कहती थी उन्हें, अम्मी को अम्मी कहती थी मैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दे, अपने हबीब के सदके तुफैल में उन्हें आसानी फरमाए। और उनके लिए मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के बख्शवाऊँ बस। और आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनके आने वाली सारी मुश्किलात आसान हो जाएं और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम मिले। आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ, गुफरान, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उनके गले में यहाँ पे थ्रोट पे जो है हल्की सी स्वेलिंग है और इस टाइप से ऐसे ऐसे मूवमेंट करने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। खेल खेल में किसी वक्त वो झटके से ऐसे घुमा जा रहा है अपना सिर, क्योंकि बच्चा ही है, उसके ध्यान से उतर जा रहा है और जिस वक्त घुमा जा रहा है तो उसके दर्द हो जा रहा है। डॉक्टर से मैंने बात करी थी तो डॉक्टर ने बोला है कि बस ये ध्यान रखें आपकी उसके नीला ना पड़ा हो कहीं पे भी। अगर नीला पड़ जाता है तो उसमें ये रहता है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो गई हो, तो वो कह रहे हैं वो थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। अगर नीला नहीं पड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने पेन किलर बता दी थी, वो पेन किलर हमने मंगा दिए, वो इसको दे रहे हैं और सिर्फ सिकाई बताइए और कुछ नहीं। वो बोले गर्म पानी दें उसे, उससे गरारे करवाएं और सिकाई करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और बस आप लोग अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें, मेरे बेटे के लिए हमेशा दुआ करें कि वो भी अच्छा नेक दीनदार ईमानदार बने और हमेशा सलामत रहे। और दूसरी बात, मेरी फ्रेंड के जो फादर हैं, अगर हो सके तो प्लीज़ आप लोग भी उनके लिए साले सवाब करें, उनके लिए दुआ करें। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुफरान के जो हल्का सा यहाँ पे एक मार्क आ गया है ना, उसकी मैं यहाँ पे एक इमेज शेयर कर दूंगी, साथ में ही इसमें ही क्लिपिंग ऐड कर दूंगी। आप लोग देखिएगा, उसके मार्क आ गया है यहाँ पे और मेरी जितनी बार नज़र पड़ती है उस मार्क पे उतनी बार बस मेरे आंसू आ जाते हैं। देखिएगा आप लोग। ज़्यादा बोल नहीं मिल रहा है मुझसे सर दर्द के मारे, बाद में मिलूँगी आपसे। गुफरान को देखिए और साथ में दिखाती हूँ आपको यमी सी भिंडी की रेसिपी, सिंपल सी और यमी सी। मिलते हैं इस रेसिपी के बाद में। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी भिंडी को बनाने की। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 kg भिंडी, जिनको अच्छे से वॉश करके मैंने पीसेस में कट कर लिया है छोटे छोटे, और वॉक में चढ़ा दिया है मस्टर्ड ऑयल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। जब तक कि वहाँ पे मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा है, और मस्टर्ड ऑयल को हमें स्मोकी टेम्परेचर तक गर्म करना होता है जिससे कि उसकी रॉ स्मेल चली जाए। जब तक हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपने ड्राई स्पाइसेस निकाल लेती हूँ। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिए रूटीन के मसाले, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हमने लिया है 1/2 and 1/4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसी में हम ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और जितना भी मतलब हमें कम या ज़्यादा चाहिए उतना हमें इसमें सॉल्ट ले लेना है। ये हमारे रूटीन के मसाले हमने अलग रख दिए हैं। और साथ में हमने निकाल ली थी 1/4 टीस्पून एसोफेटिडा यानी कि हींग, और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। इसको हमने अपने ऑयल में डाल दिया। ऑयल को गर्म करके स्मोक करके मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अगर उसी समय स्मोकिंग पॉइंट पे हम ये सब चीज़ें डाल देंगे तो सब हमारा जल जाएगा।
हींग और ज़ीरे को ऐड करने के बाद में जब वो अच्छे से स्प्लैटर हो जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे भिंडी, और भिंडी को हमें अच्छे से चला देना है। अभी हमें इसमें मसाले ऐड नहीं करने हैं। जब हम सब चीज़ें इसमें अच्छे से डाल के भिंडी को भून लेंगे और ज़ीरे और हींग में पूरी भिंडी हमारी अच्छे से कोट हो जाएगी, उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे अपने रूटीन के मसाले, जो कि हमने निकाल के एक बोल में अलग से रख दिए थे। और वो डालने के बाद में इसको अच्छे से हम चला देंगे तब तक कि जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं इसमें, और इसको हम भूनते रहेंगे। भूनते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्लो पे इसको पकाना है। ऑयल की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, जिससे कि इसमें जो लेस आता है वो ना रहे, और चम्मच को यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलाना है इसमें। यहाँ पे जब तक हमारी भिंडी स्लो पे भून रही हैं, तब तक मैंने रख दिए हैं एक साइड में चावल पकने के लिए। ये देखिए हमारी भिंडी कितने अच्छे से भुन रही है, और इसमें तार भी नहीं आ रहा है, जो कि लस्सा होता है ना भिंडी में, उसकी वजह से आने लगता है चिपचिपापन, वो भी नहीं आ रहा है। जब हमारी भिंडी स्लो पे भुन रही थी, उसी समय हमने अपना आटा भी गूंद के रख लिया था। तो जैसे ही हमारी भिंडी भुन जाएंगी अच्छे से, वो भुनते पे ही गल जाती है, इशारे में बनने वाली सब्ज़ी है ये। अगर आपको जल्दी हो तो फटाफट कोई हमें रेसिपी बनानी है, उसके लिए एकदम कंफर्टेबल रेसिपी है ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बनती है। इसके साथ में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं रोटी बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बन रहा है हमारे रात के खाने में। और राइस मैंने बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भिंडी से राइस खाने वाले हैं। हमारी लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई है, जो कि हम इसके साथ में यूज़ करने वाले हैं। अब मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, जब मेरी भिंडी दूँगी फ्लेम को, और ये देखिए ये गुफरान के ये रस्सी से सब छिला हुआ है, ये मार्क आया हुआ है रस्सी का उसके नेक पे। तो देख लिया आप लोगों ने हमारी यम्मी सी भिंडी की रेसिपी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, विदाउट जिंजर गार्लिक एंड अनियन है। और हाँ, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि ये रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ये रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की है, मैंने आपके साथ में मसाले वाली शेयर की है, अचारी भिंडी शेयर की है, कुरकुरी भिंडी शेयर करी है, और ग्रेवी वाली भी शेयर करी है, बट ये वाली नहीं करी है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये पराठों के साथ में बहुत मस्त लगती है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।